सभी विद्यार्थियों के लिए ये खुशखबरी है कि ये कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड का गणित है। ये मैं पूरा सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। दूर दराज के जहां के स्कूलों में गणित के शिक्षक उपलब्ध ना हो, विद्यार्थियों को गणित समझने में दिक्कत आ रही हो, तो उनका समाधान के लिए मैं कक्षा 9वीं का गणित एमपी बोर्ड का जो वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का आज से शुभारंभ कर रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी के लिए ये उपयोगी होगा। इसके माध्यम से हम सभी कॉन्सेप्ट को गणित के जो हैं समझेंगे और इकाई वार में सभी प्रश्नों को इसमें हल करके आपको बताऊंगा, जिससे कि विद्यार्थियों को गणित समझने में जहाँ जहाँ भी कठिनाई आ रही है वो कठिनाइयाँ दूर हो और गणित शिक्षण के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़े और जो गणित के प्रति डर बैठा हुआ है विद्यार्थियों के मन में वो दूर हो। तो बिना विलंब की हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में अपन समझेंगे कि संख्या पद्धति में हमको क्या सीखना है और क्या होता है। इकाई 1 है, इसका नाम है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा। संख्या पद्धति में मुख्यतः हम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है ये थोड़ा हमको उसमें जानकारी होना चाहिए। और ये समझने के लिए हम ये कक्षा 9वीं में जो इकाई रखी गई है इसलिए रखी गई है। तो पहली संख्या हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या और चौथी परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या, इन संख्याओं के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। फिर इसकी जो परिभाषा है वो लिखवा दूंगा मैं आपको। परिभाषा और कैसे होती है हम आगे समझते जाएंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? जब संख्या 1 से चालू होती है, 5, 6 या अनंत तक जाएगी, तो ये संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 1 से जो प्रारंभ होती है वो संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। अब अगर इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ये कैसे हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 को शामिल करने से ये संख्या क्या हो गई? प्राकृत से पूर्ण। मतलब जब 0 आ जाता है तो संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। वो जब तक 0 नहीं था ये अपूर्ण थी, प्राकृत संख्या इसका नाम था। जब जैसे 0 शामिल इसमें हो गया तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण के बाद अब आप देखोगे इसमें सभी धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें भी सभी धनात्मक संख्याएं हैं। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो सब हो गई धनात्मक संख्याएं। इसके इधर जब जो संख्याएं आएगी वो कैसी आएगी? ऋणात्मक संख्या है। -1, -2, -3, -4, -5 ये सभी कैसी संख्या हो गई? जिनके साथ ऋण चिन्ह जुड़ा हुआ है। नेगेटिव वाली संख्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक।
तो ये संख्याएं हो गई पूर्णांक संख्याएं। देखो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6, जो हम सामान्य तौर पर जो गिनती सीखते हैं स्कूल में, सबसे पहले हम 1 से सीखते हैं, 0 से कभी भी गिनती नहीं सीखते हम। 1 2 3 4 5, जो ये क्या हो गई प्राकृत। अब जब 0 इसमें शामिल कर लिया हमने तो क्या हो गई पूर्ण संख्या। अब इसमें खामी थी कि 0 नहीं था, अब 0 आने के बाद इसमें क्या खामी है कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, तो ऋणात्मक संख्याएं इसमें अगर जोड़ ली हमने तो ये क्या हो गई पूर्णांक हो गई। इसके बाद बात आती है परिमेय संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q जो है यहाँ पर वो 0 नहीं हो, मतलब अंश बटा हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है और जिसमें बटे वाली संख्या ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो इसमें हर जो है Q ये कभी भी 0 नहीं होगा, और P और Q ये संख्या कहाँ से आएगी पूर्णांक संख्याओं से, पूर्णांक संख्याओं से। अब इनके बारे में अलग अलग विस्तार से हम पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषा भी मैं लिखवाऊंगा आपको। और कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है इसमें प्रकार दे रखे हैं। परिभाषाएं नोट कर लो आप, मैं लिखवा देता हूँ। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है तथा इसे अंग्रेजी के कैपिटल N से दर्शाया जाता है। ये हो गए प्राकृत संख्या को N से दर्शाते। अगर अपने को कोई प्राकृत संख्या बताना हो तो क्या आएगा N, 1 2 4 6 8 अनंत तक जा सकती है। ये क्या हो गई प्राकृत संख्या 1 2 3, इसमें कंफ्यूज मत होना, 3 4 5 जो भी आ सकते हैं। तो ये परिभाषा हो गई आपकी प्राकृत संख्या की, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में होल नंबर भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा आप क्या बना सकते हो, जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है ना।
इसको अंग्रेजी के W अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको नोट कर लें, आप समझ लें कि प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करें तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल W अक्षर से दर्शाया जाता है। और W से क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि इसको अंग्रेजी में होल नंबर हम बोलते हैं। ये उदाहरण हो गया इसका, आपको इसको नोट कर लो। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी आती है पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या की परिभाषा आप कैसे बनाओगे? जब अब हम इसमें पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होगी? जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल Z से दर्शाया जाता है। देखो, पूर्णांक संख्या को Z से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या होगा? लिखने का तरीका आपका 0। अब सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। इधर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, कॉमा लगा दो। और ये सभी क्या होगी? ऋणात्मक, ऋण चिन्ह इसमें सभी में लगेगा। तो ये जो समूह अपने का प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और शून्य, सभी को मिलाकर जो समूह हमको प्राप्त होता है वह समूह कहलाता है पूर्णांक संख्या। या इस समूह में से कोई संख्या अलग ले लेंगे तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। अंग्रेजी में इसे इंटीजर नंबर बोलते हैं और Z से दर्शाते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर लो या देख लो, वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे।
रेशनल नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखो हमने प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 2 3 4 5 जैसे। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश। पूर्णांक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये पूर्णांक हो गई। अब परिमेय संख्या क्या होगी, बटे वाली संख्या 1/2 2/4 5/6 7/8 कुछ भी हो सकती। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं। भिन्न भी कहते हैं हम, पर भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में परिभाषा में थोड़ा अंतर है। तो पहले हम समझ लेते हैं। परिमेय संख्या आपके सिलेबस में है, इसमें अध्याय में, तो परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्या पहली बात तो क्या होगी, P/Q के रूप में होगी। इसमें Q कभी भी 0 नहीं होगा। नीचे वाली अंश बटा हर है, तो हर कभी भी इसमें जो Q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। पहली बात आपको ध्यान रखना है। आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा आप लिखिए, तो इसमें आपको बताना है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, और जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। परिभाषा लिखते हैं हम, आप नोट कर लेना, मैं लिख रहा हूँ। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके एवं जहाँ P और Q कौन सी संख्याएं हों, पूर्णांक संख्याएं हों, एवं Q 0 के बराबर नहीं हो। या आप इसे लिख सकते हो Q ≠ 0 ऐसा। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके एवं जहाँ P और Q कौन से हो, पूर्णांक हो, एवं Q कभी भी 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। आपकी किताब में भी इसकी परिभाषा दे रखी है। इसके उदाहरण परिमेय संख्या के उदाहरण लिख लो। कोई सी P/Q 1/2 1/5 1/7 या 7/9 15/17 28/35 कुछ भी हो सकता है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। देखो P/Q के रूप में है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q 0 के बराबर हो रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/0, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि परिभाषा में बता रखा है कि हर जो है इसका अंश बटे हर में हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिभाषा हो गई परिमेय संख्या की। आप इसे नोट कर लें, वीडियो को रोक के हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको एक उदाहरण नंबर 1 दे रखा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 1 का पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो इसमें क्या बताना है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो पहला क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है,
जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण बनती है। तो इसमें बता रहे हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं है। ये 0 क्या है? पूर्ण है पर प्राकृत नहीं। तो ये क्या हो गया? असत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। सही है, सत्य आएगा इसमें। पूर्णांक क्या हो जाएंगे? -1, 0, 1, 2, -2, ये पूर्णांक हो गए। तो इनको बटे के रूप में लिख सकते हैं हम। -2/-7 लिख दिया, 2/7 या 7/9, कुछ भी लिख सकते थे। सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो हमने क्या कर दिया? सत्य। अब तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये आएगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, गलत है। अब जैसे 2/5 लिख दिया, ये परिमेय तो है पर ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया? ये असत्य और ये सत्य। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? दूसरा सत्य है और पहला और तीसरा असत्य आ जाएगा। इसमें नोट कर लो, इसमें समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं आया हो तो किताब में आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैंने उनको समझा दिया आपको कैसे क्या हो रहे हैं। अब हम इसमें अगला जो उदाहरण आ रहा है, उदाहरण नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं के बीच दूसरी और कई परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया है अपना, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 परिमेय संख्याएं हैं। पहली संख्या दे दी अपने को 1, तो 1/1 लिख सकते हैं अपन इसको। अब दूसरी क्या दे रखी है अपने को? 2, तो 2/1 लिख दिया। अब हमको इनके बीच से और कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको 2 विधियां हैं। तो दूसरी जो विधि दे रखी है वो आसान है थोड़ी, तो वो हम देखते हैं। इसमें किसी भी एक संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर दो। तो इसमें मान लो आपने 5 से गुणा ऊपर, 5 से नीचे कर दिया, 5 से ऊपर और 5 से नीचे कर दिया। अब हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा? 5 × 1, 1 × 5, तो ये हो जाएगा 5/5। और ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 और 1 × 5, तो ये हो गया 5/5 और ये हो गया 10/5। संख्या वही है, 1 और 2, इनको हल करेंगे तो वही आएगा। अब इनके बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। 1, 2, 3, 4। अपने को कितनी संख्या निकालनी थी? 5। तो ये 11/5 बढ़ा दो। नहीं, 1 और 2 के बीच करना है ना हमको। 1 मिनट रुकना, इसको अपन को ये संख्या अपन बढ़ा लेते हैं। 6 संख्याएं निकालना है, तो हम 6 से गुणा और 6 से भाग दे देते हैं। 1 मिनट देखना,
अब 6/6 और 12/6 हो गई, तो अब इसको हम लिखेंगे 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। अब देखो 6 और 6 को भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 7/6 ऐसा कैसा, 8/6 को काट दो, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 4/3, इसको 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3/2, इसको 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 5/3, और ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा। और ये क्या हो गया 6 एकम 6, 6 दूना 12। अब देखो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो 1 और ये 2 इसके बीच 5 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, ये हो गया आंसर हमारा। इसको नोट कर लो आप, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच और बहुत सारी परिमेय संख्या होती है और उनको कैसे निकालना होता है। इसकी एक विधि और एक सवाल आगे हम करेंगे तो उसमें वो भी समझ लेंगे। इसको नोट कर लो आप। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं वो, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप विचार करो p/q जो है 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। 0 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। अगर आपको बोला जाए कि 0 को परिमेय संख्या बनाना है, तो परिमेय संख्या बनाना है तो आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/10, कुछ भी लिख दो, 0/100 लिख दो, 0/सन्नाटा नहीं आएगा, 0/110 आ सकता है, पर 0/सन्नाटा परिमेय संख्या में नहीं होता है। 0/सन्नाटा का मतलब क्या 0, तो 0/0 तो परिमेय संख्या नहीं होती है, बटे में 0 आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो प्रश्न ये है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप उसका उत्तर कैसे लिखोगे मैं लिख देता हूँ। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं p/q के रूप में, जैसे 0 है 0/1, 0/2, 0/5, 0/7, ये आपका उत्तर हो गया। इसमें कभी भी नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, देख लो आप। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लो, समझ लो। अगला सवाल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, 3
और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको परिमेय संख्या कितनी निकालना है? 6। 6 में से एक बढ़ा लो 7। 7 कर लिया। अब किस किस के बीच निकालना है? 3 के और 4 के, है ना। तो दोनों में गुणा किसका कर देंगे अपन? 6 परिमेय संख्या निकालना है तो एक बढ़ा लो 7। 7/7 का गुणा इसमें कर दो। 7/7 का गुणा इसमें कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 21/7। और ये क्या हो जाएगा? 28/7। अब देखो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। 7 को इससे काट दो तो 7 या 21। ये तो ऐसा कैसा रहेगा? ये भी नहीं कटेगा। ये भी ऐसा कैसा ही रहेगा। ये 25 भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये भी ऐसा कैसा ही रहेगा। ये भी ऐसा कैसा ही रहेगा। ये कट जाएगा 4 बार। अब देखो प्रश्न क्या था? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो 3 और 4 के बीच आ रही है। इनको भले आप भाग दोगे तो ये 3 और 4 के बीच में इनका दशमलव में मान आएगा। भाग दे के देख लेना आप। तो ये क्या हो गई? ये आपका उत्तर हो गया। बस इतना आसान सा प्रश्न था। बस कुछ नहीं करना, आप समझ लो इसको और 1-2 उदाहरण मन से बना के कर लेना, पास हो जाओगे आप। ये गणित है, इतना आसान गणित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न 3 में हमको क्या दिया है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कीजिए। अब कैसे करेंगे? 5 परिमेय संख्या निकालना है हमको। तो 5 में क्या करेंगे हम? पहले 3/5 लिखा और 5 है तो 1 बढ़ा लो। इसके बाद 4/5 है ना, तो ये लिखा 4/5। दोनों तरफ हम 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 1 बढ़ा के 6 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? 18 और ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 24/30। अब देखो इसमें हमने ऐसा क्यों करा है कि नीचे वाली संख्या दोनों की बराबर कर ली है। नीचे वाली संख्या बोले तो हर, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अंश बटा हर मिलके एक संख्या बनती है। अब देखो 18/30, इसको बोलो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये आ गया 24/30। कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। देखो अब इसको काट लो। 6 3 18, 6 5 30। तो ये क्या बन गया? 3/5। अब ये तो कटेगा नहीं,
0 से 0 उड़ा दो, ये कट जाएगा 3 के पहाड़ ऐसे 10 बार, और ये 3 7 21, 7/10। ये काट सकते हो क्या आप? काट सको तो काट लो। 11/15, ये काट दिया अपन ने 2 के पहाड़ ऐसे 30 को 15 बार और 22 को 11 बार। ये काट सकते हो क्या? मेरे से तो नहीं कट रहा, आप काटो तो काट सकते हो। अब इसके बाद देखो, इसमें 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 4/5। प्रश्न में क्या पूछा था? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3/5, 4/5, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या। ये आपका उत्तर 5 नंबर मिल गए आपको। नोट कर लो आप इसको वीडियो रोक के। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना प्रश्न क्रमांक 4। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। आज पहला वीडियो में डाल रहा हूँ इसका, आप बताना कैसा लगा आपको, कुछ समझ में आया नहीं आया। ऐसे ही चलते चलेंगे और पूरा मेरा लक्ष्य 9वीं का जो पूरा गणित के सारे सवाल है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसमें सभी हल करके, और इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, मैं उसका भी अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूँगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसमें फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य है, ये से समझा देता हूँ मैं आपको। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप सोचो, आप प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो हाँ होती है। देखो प्राकृत संख्या क्या? 1 2 3 4 6 7। पूर्ण संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये वाली सब इसमें आ रही है तो आ रही है, तो ये क्या है? प्राकृत। प्रत्येक प्राकृत क्या है? पूर्ण भी है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखो ये पूर्णांक है, तो सभी पूर्णांक क्या पूर्ण है? अब देखो -1 इधर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये पूर्णांक तो है पर पूर्ण नहीं है। मतलब ये क्या है? गलत हो रहा है। इसमें कर दो असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। रॉन्ग। परिमेय संख्या कैसी है? 1/2 3/4। अब ये पूर्ण में आ रही है क्या? ऐसी नहीं आ रही है, असत्य हो गया। सत्य असत्य, राम नाम सत्य। नोट कर लो आप इनको। ये हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर समाप्त हो गई है।